नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कवर करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ प्लानिंग्स भी हैं और आगे के लिए रणनीति। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानना है कि आज के दिन बाजार अनस्टेबल क्यों रहा और इसके पीछे रीजन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले बाजार की एक्टिविटी की। तो आज के दिन की अगर बात करें तो बाजार की क्लोजिंग 23,865 के लेवल के करीब 80 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट, और जहां अगर हम इन परसेंटेज देखें तो 0.34% की गिरावट है इन टोटल। इसी के साथ दोस्तों अगर शुरुआत की बात करें और क्लोजिंग की बात करें, हालांकि शुरुआत तो ठीक ठाक थी, लेकिन उसके बाद देख सकते हैं जो गिरावट है वो लगभग -0.34% के साथ है। अब रही बात रीज़न क्या है, बाजार को अगर देखें लगभग 5 दिन में तो लगभग हमें 17 पॉइंट्स की गिरावट के साथ दिखेगा। खास करके अगर आज की इन चीज़ों को अगर फाइंड आउट करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि बेसिकली मार्केट में आज के दिन गिरावट ज़रूर थी, लेकिन स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी जो स्टॉक्स थे उनमें थोड़ी बहुत मूवमेंट थी, जिसके कारण क्या है बाजार जो है अल्टीमेटली जिसने क्लोजिंग दिखाई है वो हर एक पोर्टफोलियो में एक हरा निशान तो ज़रूर हो सकता है। अब रही बात दोस्तों आज के दिन जो बाजार में गिरावट है, साथ साथ यहाँ पे देखने को मिला है कि लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा देखने को मिली एज कम्पेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप। हालांकि अगर इन चीज़ों को अगर फाइंड आउट करें तो यहाँ पे लगभग 3 रीज़न निकल के आ रहे हैं। पहला रीज़न स्ट्रांग है, दूसरा रीज़न कंपैटिबिलिटी उसके साथ अलाइंड है और तीसरा रीज़न भी अलाइंड है। अब ये चीज़ों को अगर कन्वर्ट करें तो सबसे पहले हमारे सामने मुद्दा आता है, वो है दोस्तों बेसिकली ग्लोबल मार्केट इशू। इसके साथ अगर चीज़ों को देखें बाकी एक्टिविटी के फ्रंट्स पे, तो यहाँ पे हमें चीज़ें कोई इतनी ज़्यादा नेगेटिव्स नहीं नजर आएंगी, जो कि मार्केट चाहे एमएससी या इंडेक्स की बात करें इसके हिसाब से भी कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ा। फ्यूचर इंडेक्स की अगर बात करें डो जोन का, तो वो भी कोई खास नेगेटिव नहीं रहा है। इसके बाद नैस्डैक की अगर बात करें तो यहाँ पे भी ठीक ठाक चीज़ें चेंजेस के रूप में नजर आई हैं। और रही बात यूरोपियन मार्केट, तो वहाँ पे भी चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही हैं। तो अब ये असली कंसर्न कहाँ से निकल के आया, तो यहाँ पे जो मेजर जो आउटपुट है बाजार के लिए वो क्या है। अब जैसे अगर इन फ्रंट्स की अगर बात करें, जो कि पहले जो मुद्दा भी छाया हुआ है यूएस एंड ईरान को लेके, इस फ्रंट पर अगर देखें तो मल्टीपल मीटिंग्स पहले भी हुई है और अभी की भी मीटिंग की अगर बात करें तो दोस्तों इस महीने में भी मीटिंग होने वाली है। मतलब महीना मतलब अगर हम जुलाई महीने की अगर बात करें, अब इस चीज़ को लेके बहुत सारी अटकलें लगी हुई हैं। फिलहाल दोस्तों यूएस एंड ईरान के फ्रंट पर अगर बात करें, जो नेगोशिएशन की जो नेक्स्ट मीटिंग होगी दोहा में, फिलहाल उस मीटिंग को लेके अभी अनसर्टन है। और इस अनसर्टनिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे रीज़न है, जो जैसे कि अगर बात करें सबसे पहला कंसर्न पॉइंट है वो है बेसिकली फ्रेश स्ट्राइक, जो कि सीज फायर कह सकते हैं कंडक्ट होने के बाद भी क्रिएट हुआ था। अब वो फ्रेश अटैक जो हुआ था वो यूएस की तरफ से भी हुआ, ईरान की तरफ से हुआ, दोनों ही कंट्री की तरफ से हुआ है। और इसी नेगोशिएशंस की अगर बात करें और मीटिंग का जो मेन एजेंडा भी इसी वजह से अटका पड़ा है, क्योंकि अगर इस चीज़ को अगर आगे बढ़कर देखें तो ईरान की तरफ से ये कंफर्म किया जा रहा है कि वो कोई भी मीटिंग नेगोशिएशन के तौर पे अब वो यूएस के साथ नहीं करने वाला। ये खबरें हैं लगभग कुछ घंटों पहले की। मगर फिर अगर बात करें तो ईरान की तरफ से ये अपडेट आया कि मीटिंग में जाएंगे ज़रूर, मगर किसी भी तरीके का नेगोशिएशन यूएस के साथ नहीं करेंगे। अब जो मीटिंग के साथ जो लेटेस्ट जो फ्रेश अपडेट आ रहा है, देख सकते हैं यूएस कन्वे अराइव इन कतर पहुंच चुके हैं फॉर अ टॉक विद अ मीडियक अबाउट द ईरान। मगर साइमल्टेनियसली 24 मिनट पहले का खबर है कि यूएस कन्वे इन दोहा विल नॉट मीट विथ ईरान टुडे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है, मतलब कभी मिलना है कभी नहीं मिलना है, या फिर कभी मीटिंग के लिए चीज़ें कंडक्ट होंगी या फिर नहीं होंगी, इस तरीके की जो है डाउट्स वाली चीज़ें बाजार में दिख रही हैं, जिसकी वजह से बाजार जो है एक तरीके का फिलहाल हम कह सकते हैं अनसर्टन है। और इसी तरीके की अपडेट आपको फिलहाल हर एक जगह सोशल मीडिया साइट्स पे भी देखने को मिलेंगी। और डाउट की वजह से हो क्या रहा है, तो दोस्तों देख सकते हैं इसी डाउट की वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो मसला है वो भी कहीं ना कहीं अटका पड़ा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो दोस्तों सेवरल वेसल्स, मतलब बहुत सारे ऐसे शिप्स हैं जो कि अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे पड़े हैं। तो फिलहाल इससे पहले देखा गया है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हुई थी, लेकिन अभी आप फिर से देख सकते हैं ये चीज़ें फिर से बाजार को ज़रूर थोड़ा सा परेशान कर रही है। तो क्या इसका अल्टीमेट असर इन सारी चीज़ों का एक पर्टिकुलर सेगमेंट पर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें जो असर पड़ना चाहिए था ब्रेंट क्रूड ऑयल पे, क्रूड ऑयल मार्केट में,
तो उतना कुछ खास असर देखने को यहाँ नहीं मिल रहा है। अभी भी कहूँगा 73.39 के करीब ही है ब्रेंट क्रूड ऑयल, और अगर ये एस्केलेशन बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता तो कहीं ना कहीं इसमें चीज़ें स्पाइक नज़र आती। तो एक मुद्दा ज़रूर है कि एस्केलेशन तो हो रहा है, मगर इस एस्केलेशन की वजह से बाज़ार ज़रूर डाउट में है, और डाउट में है इसलिए बाज़ार में थोड़ा बहुत प्रेशर जो है अप्स एंड डाउन के साथ है। साइमल्टेनियसली इसका असर क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बढ़ना चाहिए था, वो इसलिए नहीं पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ कह सकते हैं बाजार को एक क्लियर होप है कि जो मीटिंग कंडक्ट हो रही है उसके बारे में फर्दर अच्छे नोट्स ही देखने को मिलेंगे बाजार में, और बाजार इस चीज़ को जानता है कि एक मीटिंग या दो मीटिंग के साथ सारा मसला हल होने वाला नहीं है, इसमें भी राउंड ऑफ मीटिंग्स आगे भी चलेंगी। तो फिलहाल इस चीज़ को लेकर थोड़ी बहुत बाजार को होप ज़रूर है, लेकिन एट प्रेजेंट सिचुएशन के कारण जो है बाजार अभी फिर थोड़ा वीक देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से तो कह सकते हैं एक मेन रीज़न हम देख सकते हैं आज की दिन की गिरावट का है। इसके साथ कुछ और एडिशनल पॉइंट हम कवर कर सकते हैं, और दोस्तों कह सकते हैं एक बेसिक मुद्दा है, वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस में चेंजेस। क्या वो चेंजेस होंगे, क्या इसमें कटौती होगी? क्योंकि अगर बाज़ार में फिर से इन्वेस्टर्स को वापस बुलाना है तो सरकार को इस फ्रंट पर कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे इक्विटी के मामले में, तभी जाके बाज़ार में थोड़ी बहुत मजबूती आएगी। हालांकि अगर इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि इंडिया के पास एटलीस्ट एक ऑप्शन है कि अगर अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से कुछ भी डिस्टर्बेंस ज़्यादा होती है तो इंडिया जो है रशियन ऑयल बाय कर सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों इंडिया के पास और एक ऑप्शन है जो कि बहुत जल्द अवेल हो जाएगा, वो है बेसिकली कह सकते हैं यूएई की तरफ से ऑयल का कह सकते हैं आना, जो कि पाइपलाइन के थ्रू आएगा, किसी भी शिप रूट्स के थ्रू ये कंडक्ट नहीं होगा। तो इस तरह के ऑप्शंस बाजार में इंडिया के मार्केट के लिए ज़रूर है, लेकिन एक फ्रंट जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिस भी यहाँ पे बाजार थोड़ा सा ब्रीथ ले रहा है, अगर इस भी यहाँ पे कुछ सरकार अच्छी न्यूज़ दे देती है तो बाजार को एक बूस्ट अप सप्लाई ज़रूर मिलेगा, और इसके कारण बाजार जो है जो फिलहाल अभी जो कह सकते हैं स्ट्रगल कर रहा है काइंड ऑफ, इसमें एक तेज़ी आने की उम्मीद ज़्यादा है। अब दोस्तों नेक्स्ट कवर करें तो दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि फिलहाल रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से अगर बात करें तो लगभग 2 ऐसे अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कर दिए हैं जो कि रेयर अर्थ मैग्नेट से रिलेट करते हैं। 3500 करोड़ के आसपास का इसकी वैल्यूएशन होगी। बेनिफिट्स के तौर पे दोस्तों यहाँ पे इतना ज़्यादा बिजनेस आता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं सरकार इस चीज़ को फ्रंट में भी है ताकि डिपेंडेंसी जो है चाइना की तरफ से वो कम हो, और जो बाकी कंट्री की तरफ से जो रेयर अर्थ मैग्नेट हम मंगाते हैं वो भी कम हो। क्योंकि दोस्तों ये जो रेयर अर्थ मैग्नेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर अगर सेक्टर्स की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज़ में यूज़ होते हैं, डिफेंस में भी यूज़ होते हैं, और एडवांस तरीके की जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उनमें भी इनका काम रहता है, जिस वजह से दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं। एंड फिलहाल इस अप्रूवल के बाद बेसिकली दोस्तों कंपनीज को मौका मिलेगा फर्दर चीज़ को लेके कंस्ट्रक्ट करने को लेके, एंड इन कंपनीज के माध्यम से जो बाकी की कंपनीज हैं उनको भी फ़ायदा होगा। तो इसलिए रेयर अर्थ वाली जो कंपनीज हैं उन पर ध्यान रखें, प्रॉपर तरीके से चीज़ें देखें ज़रूर, और जो भी अपडेट्स होती है उस पर नज़र ज़रूर रखें। और वैसे भी अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको उसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फिलहाल एक मुद्दा रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर भी बाजार ज़रूर फोकस में है। नेक्स्ट अगर बात करें तो वेदांता में डीमर्जर के बाद कुछ ऐसे शेयर्स हैं जहां पे आपको ठीक ठाक मोमेंटम्स देखने को मिल रहे होंगे। वेदांता एल्युमिनियम की बात करें तो लगभग 4 दिन में अच्छी खासी मूवमेंट्स में देखने को मिल चुकी है। फर्दर जो है दोस्तों डीमर्जर के बाद जितने भी इसके सेगमेंट्स वाले जो स्टॉक्स लिस्टेड हुए मार्केट में उस पर आपको खास करके नजर रखनी है। मार्केट में दोस्तों स्टॉक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता है, तो देखते हैं बाजार इसको किस तरीके से आगे कंडक्ट करता है। वेदांता के नाम पे जो शेयर्स है आप देख सकते हैं फिलहाल 281 के करीब है, आज के दिन 1.25% के आसपास की मामूली सी गिरावट है। इसके साथ साथ दोस्तों जो चीज़ें हैं फिलहाल इसके जो अदर सेगमेंट वाले स्टॉक्स है जैसे कि वेदांता एल्युमिनियम, वो लगा को 450 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। लगभग 0.29% के आसपास का मूव, और मार्केट में देख सकते हैं बाजार में ठीक ठाक मोमेंटम्स है, और देखते हैं बाजार इसको आगे किस सही से रिएक्ट में लेता है। तो इस पर भी खास करके आपको नज़र रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो बैंकिंग सेगमेंट से पीएसयू बैंकिंग से स्टॉक्स जैसे कि एसबीआई की अगर बात करें तो आज के दिन बहुत ही मामूली सी गिरावट 1029 के लेवल पे पोजीशन जो है ट्रेड कर रही है। तो बैंकिंग सिस्टम्स को लेकर भी बाजार काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। जितने भी पीएसयू बैंक है, चाहे वो एसबीआई की बात करें, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, कैनरा बैंक की बात करें, इन सभी पोजीशंस पे आपकी भी कह सकते हैं नज़र होनी चाहिए। बाजार इस चीज़ को लेके ज़्यादा पॉजिटिव इस वजह से भी है क्योंकि दोस्तों आने वाली मीटिंग्स में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल सकता है जिसकी वजह से फाइनेंस सेक्टर में थोड़ी बहुत मजबूती आ सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है
आने वाले मीटिंग के कंडक्शन के बाद। तो फिलहाल हमें ये देखना है, क्योंकि दोस्तों जेफरीज की तरफ से भी देखा गया है, कुछ रिपोर्ट्स मेंशन की गई है जहां पे एसबीआई वाली पोजीशंस को कवर किया गया है। तो ज़रूर इस पर ध्यान रखें एंड आने वाले समय में कंपनी किस तरह से आगे मूव करती है इसके बारे में प्रॉपर अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और हमारा जो चैनल है बेसिकली ऐप वाला, उसको ज़रूर फॉलो करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें, आगे की रणनीति को समझें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि चीज़ों को प्रॉपरली समझ पाए और उसके अकॉर्डिंगली ही रणनीति आपकी प्रिपेयर हो सके। तो फिलहाल अभी अगर इन सारी अपडेट के साथ बाजार की जो भी एक्टिविटी हुई है आज के दिन एंड जिस वजह से बाजार में आज के दिन मोमेंटम्स रहा है गिरावट के तौर पे, सस्टेनेबिलिटी के तौर पे या साइडवेज पैटर्न के तौर पे, वो सारी चीज़ें हमने आज के दिन डिस्कस की है। इसके अलावा जो भी अपडेट्स होते हैं वो हम अपने आप वाले वीडियो में कवर करेंगे, तो उसके लिए जरूर रेफर करें, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। तो फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।